उनके हाथ में मेरा मोलू है। मम्मी जिगर नहीं, तुम आग में नहीं कूदोगे जिगर। मुझे आ रहा था मोलू को बचाना था। मोलू को कोई बचाओ। जिगर जी जिगर जी, मोलू को मुझे दीजिए। जिगर, खबरदार अगर मेरे और मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो दूर रहो तुम मुझसे और मेरे बेटों से। जिगर जी आप और आपकी बेटी दोनों एक जैसे हो, खुद गर्व और मतलबी। कितनी लापरवाही से मेरे बच्चे को जलती हुई आग में फेंक दिया और खुद बाहर निकला। जानबूझ के कुछ नहीं किया। इस चीज के लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। चलो कैसे घर चलो। मेरी बात तो सुन। जिगर, जिगर, क्या हुआ बेटा? अपनी पत्नी को अपमानित किया? आखिर बात क्या है जिगर? काकी जी, आप जिसके लिए इतनी परेशान हो रही है वो इसी के लायक है। देखो बेटा, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं हो। और अभी ये जो तुम गुस्सा कर रहे हो वो गुस्सा नहीं बल्कि डर है। तुम्हारी घबराहट है जो अपने बच्चों को उस स्थिति में देखकर हर माता पिता की हो जाती है। ये एक हादसा था बेटा, और इसके लिए तुम राशि को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हो? बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारा मोलू बिल्कुल ठीक है। नहीं माँ, ये हादसा नहीं है, ये लापरवाही है, राशि की लापरवाही। जिगर जी, वो तो मेरी गलती थी। मैं अपनी ही धुन में बच्चे को लिए आगे बढ़ती चली गई। अब शांत हो जाए जिगर जी। हमारे घर के मामले में आप बीच में मत बोलिए। जिगर, क्या तरीका है अपनी सास से इस तरह से बात करने का? तुमने जो कुछ भी किया गलत किया। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन जो राशि ने किया वो दोनों तो मेरे पास था। क्या ये सिर्फ मोलू को नहीं संभाल सकती थी? जितना प्यार आप बच्चों से करते हैं उतना ही प्यार मैं भी करती हूँ। बेटा, बच्चे माँ बाप दोनों की जान होते हैं। तुम जो सोच रहे हो राशि वैसी नहीं है जिगर। ना तो इसे बच्चों से प्यार है और ना ही हमारे परिवार से। तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से बस। कभी भी नहीं कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। जिगर, घर के बड़ों के सामने ये तक भूल गए तुम कि अपनी पत्नी को अपमानित कर रहे हो। इतना ही नहीं, इन सब के बीच में पैसों की बात कहां से आ गई? तू ये क्या कह रहा है? राशि ऐसी नहीं है। राशि की सच्चाई मैं अच्छे से जानता हूँ। सिर्फ दौलत और खुद के सिवाय किसी और से प्यार नहीं है। मुझे तो लगता है ये सिर्फ अपने आप से प्यार करती है। बस कीजिए जिगर जी, आप ये मत भूलिए कि ये इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं। मैंने ना सिर्फ हमारे बच्चों को जन्म दिया है, पैसों का लांछन लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए की। चौल से महलों में आई लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम घटिया थी, घटिया और घटिया ही रहोगी। एक शब्द भी नहीं। और शादी करके फिर मैं इस महल में आई थी तो वो मेरा नसीब था, और जिस तरह सब महल वाले रहते उस तरह रहना मेरा अधिकार। इस घर का एक सदस्य होने के नाते जो आपका है वो मेरा भी है। लेकिन आज आपने ये सब कह के हमारे रिश्ते का अपमान किया है। आज बात सबके सामने आ ही गई। मैं चौल से आई हूँ, इसलिए हमें तमीज नाम का शब्द नहीं पता। आज आपने जिस तरह मेरी माँ से बात की है उस तरह आपने ये मुझे दिखा दिया कि महल वालों को भी तमीज नाम का शब्द नहीं पता। आपने मम्मी की उम्र का तो लिहाज किया होता। आपके साथ रहना मतलब किसी अजनबी के साथ रहने जैसा होगा, और ये मुझे मंजूर नहीं है। एकदम चुप हो जाओ तुम दोनों। शर्म नहीं आती है घर के बड़ों के सामने इस तरह से लड़ते झगड़ते हुए? क्या यही संस्कार मिले हैं तुम्हें? तुम राशि, जिगर तुम्हें बहुत प्यार करता है और ये बात परिवार के किसी भी सदस्य से छुपी हुई नहीं है। और अब यदि जिगर के स्वभाव में परिवर्तन आया है तो क्या तुमने उस परिवर्तन के पीछे खैर अब भी समय है। इस किस्से को यहीं खत्म करो। नहीं काकी जी, जिस तरह से कांच में आई दरार को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। मैंने इसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया है। राशि के साथ बैठकर
सारी बातें करके अपनी गलतफहमियां दूर कर ले। मैं इस झूठी, लापरवाह, लालची और धोखेबाज औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। आप मुझे क्या छोड़ेंगे? मैं खुद आपको और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अभी और इसी वक्त। राशि, मुझे आपकी या आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैं अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ। खबरदार, अगर मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो। मैं इनकी माँ हूँ और ये मेरे पास ही रहेंगे। जिगर, रुक जाओ जिगर। बच्चों पर सर्वप्रथम और सर्वोपरि अधिकार माँ का होता है। काकी जी को चुप। राशि, राशि ऐसा मत कीजिए, इसे छोड़कर मत जाइए। राशि, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। राशि, भगवान के लिए अपना घर छोड़कर मत जाओ। रुक जाओ राशि, झगड़ा जहाँ से शुरू हुआ है वही खत्म करो। आज मैं आपकी बात नहीं मान सकती, मुझे माफ कर दीजिए। जाने दीजिए उसे। मम्मी चलो। तथा पुत्री, ये समय ताने मारने का नहीं है।